कर दी। उसके बाद जो आरटीआई के माध्यम से हमको जवाब मिला, उसमें 2007 में इस योजना को पूरे पेंडिंग खाते में डाल दिया गया। हम लोगों ने जंगल राज को ख़त्म करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक किसान आंदोलन से संबंधित जैसे BN तटबंध संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, जो कि किसान की बहुत सारी समस्या होती है, जैसे कि गैर मंजूरिया ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ लोग 30 सालों से 40 सालों से रह रहे हैं। तो सरकार का नया कानून आ रहा है, इससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो सारी परेशानियों को लेकर ये सर से बात करेंगे, राकेश कुमार, जो कि अमीन है, और अमीन का कितना महत्व है हमारे समाज में। समझ लीजिए कोई भी छोटी छोटी जो यहाँ पे एक इंच के लिए युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, और आपस में झगड़े करते हैं और आपस में कट मर जाते हैं। तो ये अमीन सर से बात करेंगे, ये सारी समस्याओं का निदान कैसे निकले, और सरकार का जो नया कानून है, उस कानून से जनता को बहुत सारी समस्या हो रही है, वो सारी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले। और सर ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन में सबसे पहले कोई नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आई, लोग सर के साथ जुड़ते गए और आज एक मुहिम बन गया है। इस मुहिम के बारे में सबसे पहले सर, महान भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है, और मैं आपसे आप अपना 2 मिनट का परिचय दे दीजिए और अपना जो है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं देवका गांव है, मध्य बौरने पंचायत में पड़ता है, चौथा अंचल के अंतर्गत है, खगड़िया जिला से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो है BN तटबंध जो बदला से नगरपारा 34.5 किलोमीटर लंबा है, उसमें से हमारा मौजे का नाम है बौरने मौजे। बौरने मौजे में लगभग जो है 300-350 किसान इस वाटरवेज बांध में पीड़ित है, और पीड़ित आगे भी हैं। लेकिन अभी जो हमसे जुड़े हैं किसान, 350 किसान बौरने मौजे से हैं, जिसमें 3 पंचायत आ रहा है। पूर्वी बौरने, जो पूर्व में सोनबरसा कहलाता था, मध्य बौरने, जो कि पूर्व में कैथी पंचायत के नाम से जाना जाता था, और पश्चिमी बौरने, जो कि पूर्व में सरैया पंचायत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चौथम मौजा है। तो चौथम मौजा में एक पंचायत है अकेला, चौथम ही पंचायत भी है, और चौथम ही हमारा ब्लॉक, प्रखंड, थाना, हर चीज़ है। उसमें लगभग 150 किसान इसमें ऐड हुए हैं, उनको भी जो है एक भी मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद कुछ चौथम में ही धुतौली पंचायत के लोग हैं, जो कि चौथम मौजे से बिलोंग करते हैं, वो भी लगभग 50 की संख्या में है। यानी कि हमारा जो ये कारमो है 1 से 550 तक जा पहुंचा है। और इसके लिए हमने विभाग से 2013 में लड़ा था, जब फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा था और बागमती नदी गांव के इधर सत्ती जा रही थी, तो उससे बचाव के लिए फ्लड फाइटिंग काम कर रहा था जल संसाधन विभाग खगड़िया 2। तो उनसे हम जब लड़े, और तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये बांध सरकार की है, इस पर सरकार काम करेगा, आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इससे आहत होकर हमने सरकार से जवाब मांगा सूचना के अधिकार के तहत, हर विभाग को टटोला, खंगाला, तो ये जानकारी निकल कर आई कि ये योजना व्यगत हो गई है। उन्होंने ही हमें सारी जानकारी दी कि 1976 से 78 का ये प्रकरण है, जो कि बदला नगरपारा तटबंध के निर्माण से संबंधित है। 1982 से 85 तक में बदला से नगरपारा तक बांध बन के तैयार हो गया, लेकिन कहाँ तक मुआवजा सरकार दिया है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं लिए हैं। अच्छा, ये आपने RTI की बात की, सरकार के लिए अब RTI के अप्लाई करते हैं। RTI क्या सही समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है? बहुत सारे जिस प्रकार से मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सरकार बोलती है ये सुशासन की सरकार है, आपको RTI जो है 1 से 2 दिन में मिल जाती है। तो आपको RTI का जवाब कितने दिनों में मिला? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। RTI कह दिया, उन्होंने लागू कर दिया कि सुशासन की सरकार है, 1 महीने में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन हमें जो भी जवाब मिला है उसमें 6 महीने से 8 महीने तक का समय लगा। और जब हमने राज्य सूचना आयोग को आवेदन दिया, वहाँ से उसको भी नोटिस आया। हमने 3-3, 4-4 बार राज्य सूचना आयोग के कटघरे में खड़ा हुए, और उन अधिकारी को भी वहाँ खड़ा करवाए, और तब जाकर उन्होंने सूचना दी, और तब जाकर उन्होंने क्लियर लिख के दिया कि ये वाटरवेज बांध की योजना व्यगत हो गई है। 1997, अब ये देख लीजिए इसमें डिप्रेशन क्या है। 1976 से 78 में एक्वायर करती है सरकार, 82 से 85 तक में बन गया बांध,
और 1997 के विक्रय आंकड़ा के आधार पर बौरने मौजे के लिए 38 एकड़ 78 डिसमल ज़मीन के लिए 40 लाख की मांग करती है। तो देखिए सर, जैसे माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, आप देखिए आपके शासन में क्या हो रहा है। आरटीआई जो कि 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, वो आरटीआई में 8 से 9 महीना लगता है। तो इस प्रकार से कैसे हमारा जो राज्य है, आप बोलते विकास करेगा, विकास कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास कर रही है उसमें तो जमाना बीत जाएगा, दूसरा जगह बहुत सारा विकास कर जाएगा और हमारा जो राज्य है वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो आपके जितने भी ये सरकारी कर्मचारी है ब्लॉक लेवल पे और खगड़िया के माननीय डीएम से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये सारी समस्या का जो आरटीआई का निदान है वो 3 से 4 दिन में मिलना चाहिए। सर आगे आप जारी रखें। देखिए 1 महीने का समय देता है वो, और 1 महीने के अंदर हमको जवाब चाहिए। और अभी मैं बता दूं, वर्तमान वाटर बेड बांध के लिए लगभग 6 आरटीआई डाले हैं और 4 से 5 महीना हो गया। अक्टूबर अगस्त में हम आरटीआई डाले और अभी मार्च लास्ट होने वाला है, अभी तक जवाब नहीं आया है। डीएम ऑफिस से जवाब नहीं आता है, जो कि हमारे ज़िला के मुख्य हैं, प्रधान हैं, और वहाँ से हमको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। तो हम आरटीआई कानून को क्या माने? तो सरकार से आप क्या चाहेंगे, क्या आग्रह चाहेंगे, क्या होना चाहिए किसानों के लिए, क्या होना चाहिए आम जनता के लिए? देखिए सरकार से हम यही चाहेंगे कि आप जो कानून बनाए उसको स्थल पर लागू कीजिए, सरजमीन पर लागू कीजिए, और अगर लागू नहीं कर पाते हैं तो आप उस कानून को ख़त्म कर दीजिए। जनता सोचेगी उसके लिए क्या करना है, फिर जनता आपके सरकार को ख़त्म कर देगी। और आप तो कर रहे हैं, 20 साल हो गए आपके सरकार को। और हमने जो एक वाटर बेड बांध की अभी चर्चा की, उसका देखिए इतिहास क्या है कि अभी 97 में बोले कि विक्रय आंकड़ा के आधार पर 40 लाख रुपये मांग किया, और विभाग लिखती है कि हमने भूअर्जन के खाते में डाल दिया रुपया। भूअर्जन विभाग लिखती है कि योजना व्यगत हो गई, 97 में ही लिखती है। समय पर रुपया नहीं दिया जल संसाधन विभाग, हमने योजना व्यगत कर दी। उसके बाद जो आरटीआई के माध्यम से हमको जवाब मिला, उसमें 2007 में इस योजना को पूरे पेंडिंग खाते में डाल दिया गया। हम लोगों ने जंगल राज को ख़त्म करने के लिए लालू जी के सरकार को बर्बाद करके नीतीश जी के सरकार को लाए 2004 में, और उसमें हम लोग भी तब होश में थे, हमने भी वोट दिया और नीतीश जी को वोट देकर जिताया। लेकिन नीतीश जी का ऐसा सुशासन चला कि 2007 में इस फाइल को ही बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? सबसे पहले ज़मीन पर किसान है। आज हमारे मोदी जी भी जान रहे हैं कि भारत में 70% आबादी किसानों पर निर्भर है और ज़मीन पर निर्भर है। फिर किसान भूखा क्यों मरे? किसान के काम को देरी क्यों कर रही है सरकार? उसको पेंडिंग में क्यों डाला गया? क्या नीतीश सरकार को तो चाहिए था कि जंगल राज से मुक्ति के लिए हमको जनता ने वोट दिया, जिताया, तो हम तो उस काम को तेज़ी से करके 2010 तक ही पेमेंट करवा देते। लेकिन नहीं, हमने 2013 में उस फाइल को खोलवाया और तब हमको लिख के मिला जवाब, जो चिट्ठी हम रखे हुए हैं, कि 2007 में के बाद योजना बंद पड़ी हुई है। 2013-14 में जगाया, तब नहीं जगा, न सरकार जगा, न किसान जगा। किसान मायूस हो गया कि 30 साल से नहीं मिला, तब कौन देगा और एक अमीन क्या कर लेगा। लेकिन जब 2019 में नीतीश जी ने उद्घाटन किया इस वाटर बेड बांध का, तब हम लोगों को आस जगा कि अब इसके लिए अगर लड़ें तो हमें कुछ मिलेगा। और तब 2019 में हमने काम करने नहीं दिया अपने क्षेत्र में, 2020 में भी रोका, और 2021 में हमारे जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव हैं गणेश प्रसाद सिंह, अभी वर्तमान में है खगड़िया जल संसाधन विभाग में एग्जीक्यूटिव हैं गणेश प्रसाद सिंह। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप काम को होने दीजिए, 6 महीने यानी कि 30 जून बीतते आप लोगों को हर ज़मीन का मुआवजा मिल जाएगा। ये लॉलीपॉप दिखाया किसान लोग को हुआ कि इतना बड़ा अफसर कह रहा है तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन 30 जून तक ज़मीन का नापी तक नहीं हुआ, अमीन को बहाल नहीं किया। अंत में क्या काम को निकालने के लिए मार्च में हम ही को बहाल कर दिया कि अमीन साहब आप ही एक्वायर कर दीजिए। तो हमको बौरना मौजा का दिया गया नापी। बौरना मौजा रूपनी टू सोनबरसा 6.5 किलोमीटर। हमने नाप के रिपोर्ट बना के 10 जून के डेट में रिपोर्ट बना के कंप्लीट किसान के नाम और खाता खसा के आधार पर बना दिए।
और वो रिपोर्ट का कागज़ जब अब की काम करने जनवरी में नहीं दिए हैं तो फरवरी में जो है 15-20 फरवरी को वो कागज़ ले गया है विभाग। सरकार से आप अंतिम में कुछ मांगे हैं तो वो आप मांग सकते हैं। सरकार से हम यही कहेंगे कि किसान के ज़मीन का मुआवजा पहले दीजिए, तब आप उस पर काम करवाइए। और दूसरा, जो आपने गैर मजरूआ खास ज़मीन का विवाद पैदा कर दिया है बिहार में, तो हमने ये जो इसमें थिंकिंग किया था, पूरे बिहार का मामला नहीं है, ये मुंगेर ज़िला का मामला है। पुराना मुंगेर ज़िला का क्षेत्रफल जहाँ तक है वहाँ पर सर्वे 1901-2 ईस्वी में हुआ। तब ज़मींदार की ज़मीन थी, उन्होंने जो है गैर मजरूआ खास आम करके दिया जो ज़मीन के अंदर उनके अंदर था, और जो ज़मीन हम लोगों के रैयत के अंदर था तो रैयती किया। और बहुत सारे ज़िले में 67-68 में सर्वे हो गया, वहाँ पर ये विवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ तो फिर रैयत को डाल दिया गया ज़मीन। और हम लोग 67-68 क्या 61-62 से उस ज़मीन पर काबिज हैं, और वो गैर मजरूआ खास खाते की ज़मीन है। क्या वो हमारी नहीं होगी? पूरे बिहार में हो गया और हमारे मुंगेर में नहीं होगा? तो इस विवाद को नीतीश जी ने पैदा किया है। इसलिए नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस गैर मजरूआ खास आम के विवाद को आप अपने स्तर से हल कीजिए, जिससे कि किसान को अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मैं भी महान भारत न्यूज़ की तरफ से यही आग्रह करूंगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आपका बहुत अच्छा नाम है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है रोड के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में। तो किसान को जो छोटी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आप दूर करें, और आपकी लोकप्रियता तो बहुत ज़्यादा है ही, और ज़्यादा होगी। और आम जनता का जो समस्या है वो समस्या दूर होगी तो जनता खुश होंगे, इससे राज्य खुशहाल होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं महान भारत न्यूज़ से भानु, कैमरामैन सोनू के साथ, जय हिंद।